सबको नमस्ते। अभी हम लोग एक टॉपिक चल रहा है इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर में शेयर इशूड एट पार हम लोग कर चुके, शेयर इशूड एट प्रीमियम कर चुके, और पिछले दिन लास्ट टॉपिक पढ़ाया था कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो कंसिडरेशन अदर देन कैश में कुछ बातें हुई थी। उसमें हमने कहा था, 2-3 सवाल कराए थे शायद क्लास में, और हमने कहा था कि पूरा आप बना लीजिएगा। एज यूजुअल आपने बनाया नहीं होगा, हमको पता है। बना लिया पूरा? और डाउट्स है कुछ? तो पहले जो जो डाउट्स है वो नंबर लिखवा दीजिए, पहले डाउट करवा दिया जाए, उसके बाद कुछ नई बातें होंगी। चलो बताओ भाई, क्या क्या डाउट है? मौसम, क्या डाउट है बताओ। सिद्धिका, होमवर्क बनाई हो? नहीं बना पाए? हाँ हाँ। 36 नंबर एक क्वेश्चन बोल रही है मौसम। और बताओ 35। और बताओ प्रोरेटा। तो उस अच्छा चलो 30 प्रेफरेंशियल को भी कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। तुम बताओ। नहीं बनाए? क्यों भाई नहीं बनाए? तुम बताओ। दो बचा है, ये तुम लोगों का सबका फंसा है। और कोई सवाल? हर्ष, होमवर्क बनाए? कंसिडरेशन अदर मतलब हम जो टॉपिक चलेंगे, तो पिछले दिन तुम आया था तो कंसिडरेशन अदर देन कैश बनाया नहीं? बस संस्कार, होमवर्क नहीं बनाए हो? आओ चलो तब थोड़ा प्रैक्टिस करवाएंगे। ऐसे अगर होमवर्क नहीं बना के आगे बढ़ेंगे तो फिर आप कहेंगे एक शीट दो मेरे को जरा सा। कोई भी, कोई एक लोग, मेरा एक्स्ट्रा सीट था ना, एक्स्ट्रा था, मेरे को दे दी थी, तो हम कहाँ रख दिए? किसी को दिए थे क्या? चलो, इशूड एट इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये टॉपिक चल रहा था। एक पेंसिल देना। क्या क्या इसमें करवा चुके हैं बताओ एक बार जरा। 27 नंबर शायद कराए थे, 28 भी करा दिए थे। 27-28 कराए थे। तो अभी कुछ सवाल पहले प्रैक्टिस करवा लेते हैं, पहले इन लोगों का डाउट्स क्लियर करते हैं, उसके बाद में। एक पेंसिल है क्या? नहीं है? पहले कुछ डाउट्स क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद में। तो इन्होंने कहा है कि सर 35 नंबर एक डाउट देख लीजिए। और तो ये तो ये तुम बोल रही हो कि अपने इनकॉर्पोरेशन, यही वाला बात पूछ रहे हैं ना? 35 नंबर में भारत लिमिटेड जो है इशूड 35 नंबर क्वेश्चन कौन पूछा है? तो बना लिए 35? नहीं? तो देखो क्या बता दे रहे, सुनो। भारत लिमिटेड इशूड 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। कितना रुपया हो गया? 500 इंटू 100, 500 इंटू 100, 50,000, है ना? ईच टू इट्स प्रोमोटर्स। प्रोमोटर कौन होते हैं आपको पता है? जो बिजनेस को बनाते, तैयार करते, मालिक होते जो भी। टू कंसिडरेशन ऑफ द सर्विस रेंडर्ड बाय देम एट पार। इन्होंने क्या किया है कि अपनी सेवाएं दी है, कंपनी बनाने में जो भी खर्चा लगा है, तो इसका एंट्री बनेगा। लिख लीजिए आप, इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट। लिखो, लिख लो, ये तो बहुत बच्चा सा एंट्री है। लिखो, इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बस इतना सा एक एंट्री। बुक है किसी के पास में? एक मिनट इसको रोकना जरा, दिखा देते हैं बुक में। तो जब शेयर हम किसी प्रमोटर वगैरह को देते हैं तो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो इनकॉर्पोरेशन फॉर्मेशन का खर्चा है, तो उसको एंट्री लिखते हैं, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, या फिर फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लिखिए, मिल गया? किताब में मिल गया होगा ना? मिला कि नहीं? दिखा दें? दो किताब तो हम दिखा दे रहे हैं। दिखा, हम इसमें एक्चुअली रूल वाला पेज हम अभी तक अपलोड नहीं किए, दिए नहीं, तो हम देते हैं। इसको रोक लो एक मिनट, दिखा देते हैं। हो गया। और कौन सा पूछ रहा था? 36। 36 में क्या लिखा है? भारत लिमिटेड वॉज फॉर्म। भारत लिमिटेड बना 1 अप्रैल 2012 को। 36 नंबर सवाल देख रहे हैं। तो ये 35 में तो कुछ है नहीं, एक जनरल एंट्री हमने बता दी, ओरली बता दिया, वो लिख लेंगे। ठीक, लिख लिया ना सब लोग? 36 में कह रहे हैं कि भारत लिमिटेड 1 अप्रैल 2012 को बना, ऑथोराइज कैपिटल 40 लाख है, डिवाइडेड इंटू इक्विटी शेयर 10 रुपया करके, मतलब 4 लाख का बन गया। द कंपनी इशूड 5,000 शेयर एट पार टू इट्स प्रमोटर एट रेमुनेशन टू। यही सेम क्वेश्चन आ गया। पहला नंबर में बोला कि 5,000 शेयर इन्होंने अपने प्रोमोटर्स को दे दिए, ठीक है ना? प्रोमोटर्स मतलब जो इनकॉर्पोरेट करते हैं, बनाने का खर्चा जो है उनको दे दिया। आगे चलेंगे। 2 नंबर कह रहे हैं कंपनी ऑल्सो इशूड शेयर एट 10% प्रीमियम टू मुकेश फॉर द परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ ₹5,50,000 फॉर हिम पास नेसेसरी जनरल। ठीक है, इसको बना लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन नंबर 35 है,
और 35 में 1 नंबर, 35 में 2 जर्नल एंट्री पास करनी है ना। अच्छा 36, सॉरी 36 में 1 नंबर जर्नल एंट्री बनेगी इनकॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अच्छा ये बताइए, इन्होंने जो प्रमोटर्स को दिए हैं शेयर कैपिटल, वो पार पे दिया है, प्रीमियम पे दिया, कैसे दिया है? पार पे। 5000 शेयर दिए 100 रुपए करके, 5000 शेयर 100 रुपए, यही है जी। 5000 शेयर 100 रुपए करके, अमाउंट देख लो ठीक है कि गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में 10 रुपए करके है तो 50,000 हो गया फिर तो। 5000 शेयर है 10 रुपए करके, यानी 50,000 रुपए। 50,000। आगे दूसरे क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि हमने कुछ लैंड और बिल्डिंग खरीद ली है, तो बताइए जनरल एंट्री क्या बनती है? लैंड एंड बिल्डिंग खरीदेंगे तो क्या एंट्री बनेगी? लैंड एंड, बोलो, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। कितने का लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा हमने? 5,50,000, 5,50,000 रुपए का लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा। और जिससे खरीदा उसका नाम दिया है क्या? किससे खरीदा है? नहीं, भारत लिमिटेड तो हम है। मुकेश फॉर द पर्पस परचेज ऑफ, अच्छा मुकेश है तो यहाँ पे नाम लिख लेते हैं मुकेश का। तो ये मुकेश मेरे ऊपर एक लाइबिलिटी हो गया, कितने का? 5.5 लाख का। अब ये 5.5 लाख हमें पे करना, ध्यान रखना ये मेरे ऊपर लाइबिलिटी है। पिछले दिन ये चर्चा चली थी कि मेरे ऊपर एक 5.5 लाख की लाइबिलिटी है, तो नंबर ऑफ शेयर हम निकालेंगे। ये रफ में करेंगे, बीच में कर दे रहे, आप वर्किंग में करेंगे। तो बताओ, इनको हमें देना है 5.5 लाख रुपया, और जो शेयर दे रहे हैं, वो कैसा दे रहे हैं? 10 रुपया का शेयर है, 10% प्रीमियम पे दे रहे हैं, मतलब 11 रुपए करके दे रहे हैं। तो 11 से डिवाइड दे दो, कितना आएगा? 11 पचे 55, यानी कि अभी भी कितना शेयर हो रहा है? 50,000। 50,000 शेयर अब इशू करेंगे, ठीक है। कितना शेयर था इनका टोटल? 4 लाख शेयर था ना। 40 लाख तो कैपिटल है, 10 रुपए करके तो 4 लाख, ठीक है। 50,000 शेयर इशू करो, क्या एंट्री बनेगी? मुकेश को हम पे कर रहे हैं, एंट्री बनेगी मुकेश अकाउंट डेबिट, 5,50,000 हमें पे करना है, ओके। हमने कितने शेयर दिए? 50,000 शेयर दिए हैं, तो कैपिटल में कितना जाएगा? टू इक्विटी शेयर कैपिटल या शेयर कैपिटल, जो भी लिखते हो लिख लो। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 5 लाख, ओके। और हर शेयर पे 1-1 रुपया करके प्रीमियम है ना। तो कहां चला जाएगा प्रीमियम का पैसा? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितना? 50,000। समझे हैं कि नहीं पहले बताएंगे। 50,000 शेयर पे 1-1 रुपया प्रीमियम है। इन्होंने कहा ही है कि हम अपना शेयर 10% प्रीमियम पे देंगे, है ना। तो 10 रुपए का शेयर है और 10% प्रीमियम है, तो कितना प्रीमियम है? 1 रुपया। 10 रुपए का 10% कितना होता है? 1 रुपया। स्कूल गया था सौरभ? ठीक है, चलो ये हो गया 36 नंबर सवाल। जिन्होंने पूछा था 35 और 36, हमने 35 में तो यही वाला सवाल है, यही वाली एंट्री होगी। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट बोलते हैं, या एक और बात बोल सकते हैं, यहाँ पे हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे एक और बात बताएं कि क्या बोल सकते हैं? फॉर्मेशन कॉस्ट बोलते हैं, फॉर्मेशन कॉस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है, लिख लीजिए आप। और कौन सा सवाल है? तो पिछले दिन हमने 27 नंबर सवाल करवाया था, 28 करवाया था, और अभी 35-36 हो गया। चले कुछ नया सवाल की तरफ चला जाए, इसको और थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया जाए, क्योंकि कुछ बच्चे कर नहीं रहे। तो कंपनी जब खरीदते हैं तब वाला सवाल आया था, कितना नंबर पे था? जब हम किसी की कंपनी ही खरीद लेते हैं, ऐसा सवाल था। अच्छा ये पे 38 नंबर में आप कह रहे हैं प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ है ना, ठीक है। तो जैसे देखो, इशू जब इक्विटी शेयर लिखते हो तो आप इक्विटी शेयर कैपिटल बनाते हो, प्रेफरेंस शेयर इशू करो तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल चला जाएगा, बस और कुछ नहीं हुआ। प्रेफरेंस शेयर के सामने एक परसेंटेज होती है, मतलब जो लोग प्रेफरेंस शेयर खरीदते हैं तो प्रॉफिट में उस रेट ऑफ परसेंटेज से उनको डिविडेंड मिलता है। कंपनी कितनी भी प्रॉफिट कर ले, उनको कितना मिलेगा? बस उस रेट पे।
और याद रखना कि हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है। जैसे मान लो मेरे एक शेयर का दाम 100 रुपया है, एक शेयर का दाम, प्रेफरेंस शेयर की बात कर रहे हैं, हल्का सा बता रहे हैं क्योंकि आपके कोर्स में है नहीं, आएगा तो आगे एक चैप्टर अगर मौका मिला तो इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर बता देंगे कैसे होता है। 100 रुपए का मेरा शेयर है और उसको हम 10% प्रीमियम पे बाजार में बेचे, तो कितना हो गया, 110 रुपए करके दिए। और दिशा खरीदी है, दिशा 10 शेयर खरीद के बैठी है और रेट है हमारा 12% के आसपास। तो मेरा क्वेश्चन ये बनता है कि जब कंपनी डिविडेंड देती है तो किस रेट, किस प्राइस पे 12% कैलकुलेट करेगी? फेस वैल्यू पे, ऑलवेज फेस वैल्यू पे। आप कितने में बाजार में खरीद बेच रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं होता। कंपनी क्या करती है, हमेशा फेस वैल्यू पे देती है, यानी 100 रुपए पे कैलकुलेट करके देगी। तो यहाँ पे 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिख लेना और कोई अंतर नहीं आएगा, बस सेम आएगा। तो अभी हम लोग क्लास में क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 करेंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा लेते हैं और बाकी सब आप कर लेंगे मेरे ख्याल से, और दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, हो जाएगा। आदित्य होमवर्क बनाया करो भाई, होमवर्क नहीं बनाओगे दिक्कत हो जाएगी। चलें पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 30 देख रहे हैं, चलो मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 पकड़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। कह रहे हैं कि अमीर लिमिटेड, अच्छा अमीर गरीब कुल इसी में होंगे, रिच अमीर गरीब सब है, आ गया, मिला होगा, मिला था, हाँ, रिच पुअर अमीर गरीब सब मिल रहे हैं। तो अमीर लिमिटेड बॉट द बिजनेस ऑफ गरीब लिमिटेड, तो गरीब जो थे उनका बिजनेस चल नहीं रहा था, उन्होंने अमीर को बेच दिया, ठीक है। तो मेरे लिए लाइबिलिटी कौन बनेगा, गरीब लिमिटेड एक लाइबिलिटी बन जाएगी। तो गरीब लिमिटेड एट अग्रीड प्राइस ऑफ 1,05,000, हमने कहा कि हम आपकी कंपनी का 1,05,000 देंगे। अब हम ज्यादा दे रहे हैं या कम दे रहे हैं कैसे पता चलेगा, उसके एसेट्स और लाइबिलिटी को देख के कि भाई उसके यहाँ से अगर हम उसकी कंपनी खरीद रहे हैं तो हमको कितने का एसेट्स और कितने का लाइबिलिटी मिल रहा है, ठीक है। फॉर डेटर्स 25,000, फर्नीचर 20,000, बैंक बैलेंस 30,000, लैंड बिल्डिंग 50,000, क्रेडिटर 32,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000। तो जोड़ लगाओ भाई, कितना एसेट्स कितने का आ रहा है, 25,000 प्लस 20,000 45,000, और 45 और 3 30 75,000, 75,000 और लैंड बिल्डिंग 50,000, 1,25,000। 1,25,000 में से 37,000 माइनस करो, 1,25,000 में से 37,000 माइनस करो, कितना बचा, 88,000 का वर्थ है उनकी कंपनी का, और हम दे कितना रहे, 1,05,000, ज्यादा दे रहे हैं। तो कितना ज्यादा दे रहे हैं, 17,000 हम ज्यादा दे रहे हैं। तो ये क्या चीज है, गुडविल है। तो जर्नल एंट्री पास करिए, उनका सारा एसेट्स मेरा हो जाएगा। तो क्या क्या चीज मिल रहा है हमको, एक तो डेटर, आओ भाई, डेटर्स अकाउंट डेबिट, कितने का डेटर है, थोड़ा तेज बोला करो, 25,000। और क्या है, फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, चलो भाई ये फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने का, 20,000। और क्या है, बैलेंस बैंक, उनका बैंक अकाउंट भी हम ले ले रहे हैं, जनरली ये लेते नहीं है लेकिन ले ले रहे हैं, चलो कितने का बैंक अकाउंट, हाँ 30,000। अच्छा और क्या ले लिया हमने, लैंड एंड बिल्डिंग, उनका लैंड और बिल्डिंग भी मेरा हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितने का, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 50,000। और क्या है, टू, क्या क्या और लाइबिलिटी दे रहे हैं, हाँ क्रेडिटर, क्रेडिटर उनका हम ले ले रहे हैं, क्रेडिटर अकाउंट कितने का, 32,000 रुपए का। और क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस उनकी एक पड़ी हुई है, वो भी हम ले ले रहे हैं कि हम भर देंगे, कितने का, 5,000 का। और हम कितना अग्री कर रहे हैं गरीब को देने के लिए, गरीब लिमिटेड को हमने कहा कि तुमको हम देंगे 1,05,000 रुपए। अब हम डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो डिफरेंस डेबिट में आ रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 17,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। 17,000 रुपए हम फर्जी दे रहे हैं, कुछ पा ही नहीं रहे, हम क्या बिठाएंगे इस जगह पे, गुडविल। इसको हम थोड़ा ब्लू पेन से देख रहे हैं ताकि आपके समझ में आ जाए कि ये गुडविल अकाउंट डेबिट हुआ, ये बैलेंसिंग फिगर है, इसलिए हमने ब्लू से लिखा है। अगर हम ज्यादा पैसा देते हैं तो डिफरेंस किधर आएगा, डेबिट साइड में, और वो क्या होगा, गुडविल। अगर हम कम पैसा देते हैं तो डिफरेंस किधर आएगा, क्रेडिट साइड में, और वो क्या होता है, कैपिटल रिजर्व। मेरा एक गेन हो जाता है ना, कैपिटल गेन। जब सीए फाउंडेशन में जाएंगे तो ये चैप्टर प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन ऑफ प्रॉफिट है, वहां पे इसको और डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इतना दूर समझ में आ गया आपको, यहाँ पे गुडविल अकाउंट डेबिट हो गया,
तो ये एंट्री हो गई। मेरे ऊपर लाइबिलिटी कितने की तैयार हुई है? 1,05,000। ये ठीक है। अब इसको पे करना है। कैसे पे करना है सुनो। कह रहे हैं कि इसमें दो बात लिख रहे हैं। कह रहे द कंसिडरेशन। अब कभी ये मत बोल देना कंसिडरेशन का मतलब मान लिया। कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, यानी वैल्यू, उसका क्या वैल्यू है। हैज बीन पेड बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, 100 रुपए वाला शेयर है। और ये कह रहे हैं कि फॉलोइंग पार पे अगर हम इशू कर रहे हैं, केस वन में कह रहे हैं कि अगर हम पार पे इशू करेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? नंबर ऑफ शेयर। तो भाई नंबर ऑफ शेयर हमें कितना देना पड़ेगा? नंबर ऑफ शेयर हमारे ऊपर लाइबिलिटी है 1,05,000, और हम कैसे दे रहे हैं? एक एक शेयर कितने का आ रहा है? 100 रुपए करके। तो हमारे पास में कितना हो जाएगा? 1,050 शेयर इशू करने पड़ेंगे। बताइए जनरल एंट्री क्या बनेगी? ये गरीब है, इसका हमें क्या करना है? राइट पे करना है। जनरल एंट्री क्या बनेगी? गरीब लिमिटेड अकाउंट डेबिट। कितने का? कितने बताओ? 1,05,000। और नंबर ऑफ शेयर एकदम अच्छे से नंबर आ गया, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो इसमें ये जो शेयर बेच रहे हैं पार पे बेच रहे हैं, मतलब जो पैसा मिलेगा पूरा किसका होगा? कैपिटल का। पूरा पैसा किसका होगा? जब हम प्रीमियम पे बेचते हैं तो कुछ पैसा कैपिटल का होता है और कुछ पैसा किसका होता है? प्रीमियम का होता है। ये तो पार पे है, इसलिए क्या करेंगे? टू शेयर कैपिटल। कितने का शेयर कैपिटल आएगा मोहित? शेयर कैपिटल अकाउंट 1,05,000, यही ना? ठीक है, कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत? संस्कार कोई दिक्कत? चले दूसरे पे। दूसरे केस में वो कह रहे हैं कि हम 105 रुपया करके देंगे, 5 रुपया प्रीमियम ले रहे हैं। तो नंबर ऑफ शेयर फिर निकालेंगे। नंबर ऑफ शेयर केस वन है ये वाला, और ये केस टू है। पेमेंट वही करना है 1,05,000। नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलेगा? 1,05,000 हमें पेमेंट करना है, और 105 रुपया है। कितने शेयर आ रहे हैं? 1,000। 10,000 कौन बोल रहे हैं? 1,000 आएगा तो 10,000 क्यों बोला? 1,000 शेयर आएगा। अब इसमें पेमेंट करेंगे जब, तो गरीब लिमिटेड तो उतने से ही खत्म होगा। गरीब लिमिटेड अकाउंट डेबिट। देख रहे हो, जब हम पार पे कर रहे हैं तो हमें ज्यादा शेयर इशू करना पड़ रहा है। जब हम प्रीमियम पे कर रहे हैं तो कम इश्यू में ही हमारा काम हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि ज्यादा पैसे में दे रहे हैं, 105 के भाव पे दे रहे हैं ना। तो गरीब लिमिटेड तो खत्म होगा 1,05,000 से। इसमें जो कैपिटल का पैसा है दैट इज वो शेयर कैपिटल में जाएगा। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 1,00,000 रुपया जाएगा, यही ना? और हर शेयर पे 5 रुपए करके हमने प्रीमियम लिया है। तो प्रीमियम रिजर्व, सॉरी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पूरा लिखेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट परीक्षा में पूरा लिखेंगे आप। कंप्लीट दोनों केस। क्वेश्चन नंबर 30 का सॉल्यूशन है ये, आप देख लीजिए। कोई दिक्कत? अदर देन कैश में ये आपसे या तो पार पे इशू करवाएंगे या प्रीमियम पे। अब आपको पता है बहुत अच्छी तरीके से कि डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं होता। ठीक है ना? शेयर इशू नहीं होता। चले आगे बढ़े। बोलो मोहित, आगे बढ़ा जाए। 32 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। मिटा दे इसको, कॉपी कर लिया जिसको करना है। तुम्हारा ठीक हुआ था ये? सही, ठीक है, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 32 पे देखेंगे क्या कह रहे हैं। एकदम एक जैसे सवाल है, कुछ नया नहीं है। कह रहा है कि ए लिमिटेड बॉट सनरी एसेट्स 2,50,000 फ्रॉम बी लिमिटेड टू पेड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर 20 ईच। ठीक है, हमने कुछ एसेट्स खरीदा है बी लिमिटेड से। जनरल एंट्री क्या बनेगी? पहले एसेट खरीद लो, क्या एंट्री बनेगी? क्या एसेट का नाम लिखा है? कुछ खाली सनरी एसेट लिखा है? क्या लिखा है? सनरी एसेट्स। हमने कुछ एसेट्स खरीद लिए। सनरी एसेट्स अकाउंट डेबिट। कितने का खरीदा? 2.5 लाख का। और किन से खरीदा है? हमारे ऊपर उनकी लाइबिलिटी बन जाएगी। टू क्या नाम है? बी लिमिटेड। बी लिमिटेड अकाउंट नहीं, ए लिमिटेड ने खरीदा है। ए लिमिटेड बॉट फ्रॉम बी लिमिटेड, तो कितना बन गया? 2.5 लाख का तो हमारे ऊपर लाइबिलिटी बन गया।
तो भाई 2.5 लाख को हमें पे करना है। अब इसमें दो कंडीशन दे रहा है, मेरे ऊपर लाइबिलिटी एक ही है, दो तरह से पे करना है, दो बार में, ठीक है। क्या कह रहे हैं सुनो, कह रहे हैं कि शेयर इशूड एट पार 20 रुपया करके एक एक शेयर है, तो नंबर ऑफ शेयर निकालो पहले, बताओ कितना हो जाएगा। नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा, 2,50,000 इंटू, अरे डिवाइड बाई 20 कितना आ रहा है, 12,500 शेयर इशू करो। बताओ अभिषेक जनरेटरी क्या बनेगी, वेरी गुड, बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितना, 2,50,000 और टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कितना, 2,50,000। अब ये कह रहे हैं कि अगर हम प्रीमियम पे इशू करें, प्रीमियम कितना ले रहे हैं, कह रहे हैं 2 रुपया पर शेयर प्रीमियम है, यानी 20 रुपए का शेयर 22 रुपए में देंगे। आइए निकालते हैं नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर 2,50,000 है, डिवाइड बाई 22 कितना आ रहा है बताओ, 11,363.67 ऐसा कुछ आ रहा है। एक बार चेक कर लेना, क्या फ्रैक्शनल आ गया क्या, ओ 36636363 आ रहा है, ऐसा बोल रहे हैं, रिपीटेशन आ गया ना, ऐसा आ गया। तो हम लोग कितने शेयर इशू करेंगे, केवल जो होल्ड वैल्यू, इसको बार बार ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में आ जाता है, बच्चे परेशान होते हैं कि ये कैसे हमारा फ्रैक्शनल आ रहा है। अगर ये आपको इशू करना आ गया ना, तो इशू ऑफ डिवेंचर में भी ये टॉपिक फिर से आएगा दोबारा, बिल्कुल ऐसा ही है, खाली शेयर की जगह डिवेंचर इशू हो जाएगी, वहां पे डिवेंचर डिवेंचर लिखेंगे, ठीक है। तो अभी कितने शेयर इशू होंगे, 11,363 ही इशू होंगे। आओ लिखते हैं, बी लिमिटेड, ये वाला सवाल क्यों हो सब, बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितना हमें हिसाब क्लियर करना है, 2,50,000। हमने जो शेयर दिए टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कितने का दिया, इतना इंटू 20 रुपया, इंटू करो कितना आ रहा है, इतना इंटू 20, 11,363 इंटू 20 कितना आ रहा है भाई, हाँ 260। अच्छा इसमें 2-2 रुपया हर शेयर पे प्रीमियम है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट दिस मच इंटू 2, बस आएगा 22726, तो यहाँ पे आएगा 22726, 22,726 रुपया। जो बैलेंस बचा हुआ है वो हम चेक बना के दे देंगे या कैश दे देंगे, कितना आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे डालेंगे 14 रुपए। आंसर में आपको लिखा है क्या है 14 रुपए कैश जाएगा, लिखा है क्या, नहीं लिखा है, खैर इन्होंने इशू ऑफ शेयर ही लिख के छोड़ दिया है। क्लियर हुआ दिमाग में आया। तो अगर हमारा जब फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाती है, दिख रहा है ये पूरा आदित्य, तो जब हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाता है तो हम क्या करते हैं, जितना इशू हो सकता है उतना कर देते हैं, जो 10-5 रुपया कम रह जाता है, यहाँ पे 14 रुपए कम रह गया था, तो ये हमने क्या कर दिया, टुकड़ा में शेयर तो इशू कर नहीं सकते, एक शेयर लो या सीधा दो, 1.5 और 1.25 का हिसाब ही नहीं है, यहाँ पे कूपन है 20-20 रुपए का, समझ में आया बात, ये आपका हो गया, फटाफट से कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 34, लास्ट क्वेश्चन, कंसिडरेशन अदर देन कैश, बहुत छोटी टॉपिक है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। इस पे परीक्षा में अगर सवाल भी आएगा तो 2 मार्क्स का, ज्यादा नहीं आएगा, दो जर्नल पास करने 2 नंबर का आएगा, इस पे ज्यादा 4 घंटा लगाने की जरूरत नहीं, पिछले दिन एक बार बताया था, आज फिर 4 सवाल करवा लिया, 1 घंटा पूरा इसी पे लगवा लिया। चलो, रोहित लिमिटेड परचेज एसेट फ्रॉम रोहन लिमिटेड, रोहन कंपनी, 3,50,000 का, अ सम ऑफ ₹75,000 वॉज पेड बाय द मीन्स का मतलब क्या हो गया, तरीका, क्या चीज के थ्रू दे रहे हैं, बाई बैंक ड्राफ्ट, अच्छा ठीक है, वो कह रहे हैं 75,000 हमने चेक दे दिया, ड्राफ्ट बना के दे दिया, एंड द बैलेंस ड्यू रोहित लिमिटेड इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, जर्नलाइज द एबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, हम रोहित लिमिटेड है, हमने एक खरीद लिया एसेट, कितने का खरीद लिया भाई, इनके यहाँ का सारा एसेट हम ले लिए, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, कितना नंबर क्वेश्चन है 34, बताओ भाई, एसेट्स हमने खरीद लिया, तो ये हो गया सनरी एसेट्स
अकाउंट डेबिट। कितने का एसेट खरीदा हमने? 3.5 लाख का। और मेरे ऊपर तुरंत रोहन है, क्या नाम है, रोहन है, रोहन एंड कंपनी का कर्जा आ गया। अब अभी यहां मत बोलना कि रोहन एंड कंपनी का कर्जा कितने का आ गया? 3.5 लाख का। हम ऐसे भी लिख सकते हैं या यहीं पे 50,000 रुपया और भी लिख सकते हैं कि भाई 75,000 हमने दे दिया। तो चलो ठीक है, ऐसे ही लिख देते हैं भाई इतना का हमने खरीदा टू कैश। कैश कितना दे दिया? ऐसे भी लिखना चाहते हो या आप जैसे सिखा रहे, पहले अपने ऊपर लाइबिलिटी लो। तुमको एक चीज सिखाना चाह रहे हैं, वो समझो। टू रोहन एंड कंपनी, टू रोहन एंड कंपनी, रोहन एंड कंपनी भाई, रोहन एंड कंपनी अकाउंट। कितने का मेरे ऊपर कर्जा आ गया? 3.5 लाख रुपए। ठीक है, 3.5 लाख रुपए को हमने कहा कि 75,000 रुपए तो आप हमसे कैश ले लो, तो हमने इनको कैश दे दिया। आओ एंट्री करते हैं, रोहन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट। कितना दे दिया? 3.5 लाख रुपए कुल देना है। ठीक है, तो इनको हमने ड्राफ्ट बनवा के दिया तो वो बैंक से कम हो गया। बैंक अकाउंट कितने का? 75,000। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि बाकी बैलेंस कितना बचा बताओ? 2,75,000। तो नंबर ऑफ शेयर हमें निकालना है। नंबर ऑफ शेयर हमें पेमेंट करना है 2,75,000। और एक एक शेयर का दाम कितना है? एक एक शेयर का दाम कितना है? 10 रुपया। और हम प्रीमियम पे दे रहे हैं, तो 10 रुपया का 10% प्रीमियम है, 11 रुपया में दे रहे हैं। तो भाई 11 से डिवाइड दो, कितना आ रहा है? 25। 25,000 कट गया क्या? हाँ, 25,000 शेयर दे रहे हैं। तो भाई 25,000 शेयर जब दोगे तो शेयर कैपिटल तैयार होगा। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो पूछ लेंगे, और बाद में अगर बोलेंगे हमको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से दोबारा, तो पिटाई हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे पूछ लिया करो। क्लास में इतना शर्माने वाली बात नहीं है कि हम तो अलग से पूछेंगे। यहाँ पे आएगा कितना? 2,50,000 ना। और हमने एक एक शेयर पे क्या लिया है? प्रीमियम लिया है। वो प्रीमियम कहाँ जाएगा? प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में जाएगा। कितना? 25,000 शेयर पे 1 रुपया करके, तो कितना आएगा? 25,000। हो गया 350 कंप्लीट। ये आपकी एंट्री हो गई। तो इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं चैप्टर में, ये वाले टॉपिक पे तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला टॉपिक हम लोग यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट आगे नया टॉपिक शुरू करेंगे। इस स्लाइड को यहीं खत्म कर दो।